हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम करने लगे हैं वेक्टर अलजेब्रा। इसमें सबसे पहले स्केलर और वेक्टर में फ़र्क पता होना चाहिए। अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन इज कॉल्ड अ स्केलर। जैसे कि मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। इनमें डायरेक्शंस नहीं होती हैं, बस मैग्नीट्यूड होता है कि कितना मास है, कितना वॉल्यूम है, कितना टेम्परेचर है। वेक्टर, अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल विलोसिटी। विलोसिटी अगर डायरेक्शन की बात ना की जाए तो वो स्पीड होगी, और विद डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसमें डायरेक्शन होती है, एक्सेलरेशन डायरेक्शन होती है, मोमेंटम, फोर्स, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है। फोर्स यानी कि किस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, कितनी फोर्स लगा रहे हो, दोनों चीज़ें काउंट होती है, तो दैट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है कि एक पॉइंट से शुरू किया और दूसरे पे एंड कर दिया, ये एक लाइन सेगमेंट बन गई। बट अगर मैं इसको एक डायरेक्शन दे दूं, यानी कि जैसे ए टू बी, तो ये डायरेक्टेड हो गई कि ए से लेके बी की तरफ जा रही है। अगर मैं इस साइड को एरो दे दूं और इस तरह से कहूं कि इस साइड को डायरेक्शन दे दी, और तो हम कहेंगे बी टू ए, ये ए टू बी, ये बी टू ए डायरेक्टेड हो गई। यानी कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, ये ए से बी तक की लेंथ। लाइन सेगमेंट में सिर्फ लेंथ होगी। जब मान लो 2 सेंटीमीटर है तो मैं ये कहूँगा कि लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, बट साथ में डायरेक्शन दे दी तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो गया ए टू बी। अ क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड ए वेक्टर। अब जो वेक्टर को हमने माइंड में कैसे सोचना है, माइंड में हमने उसको एक लाइन सेगमेंट के तौर पे सोचना है कि ये लाइन जिसकी डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी है, तो इसको ए बी वैक्टर कह सकते हैं, ए टू बी ए बी वैक्टर, और स्मॉल नंबर ए वैक्टर कह सकता हूँ मैं, ये एक ए वैक्टर है तो जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसमें वेक्टर में ए जो होता है वो इनिशियल पॉइंट होता है और बी जो हो गया वो टर्मिनल पॉइंट हो गया। ए इनिशियल पॉइंट हो गया, बी टर्मिनल पॉइंट हो गया। तो मैग्नीट्यूड को किस तरह से लिखते हैं, जैसे ये ए वेक्टर है, उसके मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी लेंथ। इसमें अगर लाइन की बात की जाए तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी लेंथ कितनी है। तो वेक्टर्स किस किस टाइप का हो सकता है। नंबर 1, जीरो वेक्टर। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा दैट विल बी जीरो वेक्टर। अगर हम लेंथ के हिसाब से सपोज करें तो पॉइंट जो है वो जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करके, क्योंकि इसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम होगा, यानी लेंथ जीरो बनेगी, तो ये जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसमें हम एक थोड़ा स्पेशल डिस्टिंक्शन रखते हैं। ए के ऊपर ये इस तरह से एरो डालने की बजाय ए कैप डालते हैं। ए कैप मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन तो है बट डिटर्मिन जो इसका मैग्नीट्यूड सॉरी जो है दैट इज़ 1, मैग्नीट्यूड इज़ 1। सो यूनिट वेक्टर का आपने डेफिनेशन याद रखनी है कि यूनिट वेक्टर में जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है दैट इज़ ऑलवेज 1। को इनिशियल वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। एक पॉइंट है उससे एक इधर को वेक्टर गया, एक इधर को वेक्टर गया, तो इनके इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ये 3 वेक्टर ऐसे बना दिए, तो ये को इनिशियल वेक्टर्स कहे जाएंगे। कोलिनियर वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी कि अगर वो पैरेलल हैं, उनका मैग्नीट्यूड छोटा बड़ा हो सकता है, डायरेक्शन उल्टी हो सकती है, बट पैरेलल हैं तो ये सारे कोलिनियर माने जाएंगे।
कोलिनियर वेक्टर्स माने जाएंगे। इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स ए एंड बी को इक्वल कब कहना है? जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगी, तो हम कहेंगे कि दो वेक्टर्स जो हैं वो इक्वल वेक्टर हैं। बट उनकी पोजीशन अलग अलग जगह पे हो सकती है। जैसे एक ये मैंने ले लिया, इसकी डायरेक्शन इस तरह से ले ली और लेंथ उतनी ही लेंथ का वेक्टर मैंने यहाँ पे भी ले लिया और डायरेक्शन भी उसी की तरह ले ली। सेम लेंथ सेम डायरेक्शन है तो ये इक्वल वेक्टर माने जाएंगे। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, अगर हम सिर्फ डायरेक्शन चेंज करते हैं तो वेक्टर का नेगेटिव आ जाता है। यानी कि एक वेक्टर है बी ए वेक्टर, तो उसको हम माइनस ऑफ ए बी वेक्टर लिख सकते हैं। बी ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ए बी वेक्टर, यानी कि अगर मैं ए टू बी वेक्टर लिखूं, ये ए बी वेक्टर है तो इसका नेगेटिव क्या होगा? बी ए वेक्टर। बी ए वेक्टर ए बी का नेगेटिव होगा, यानी माइनस से मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करूं तो ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ बी ए वेक्टर। या ऐसे कह लो, डायरेक्शन जब हम चेंज करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। पोजीशन वेक्टर, इफ द वेक्टर ओ पी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ पी रिलेटिव टू ओ, कई बार हम ओ को ओरिजिन मान के एक ऐसे ओ पी वेक्टर बना देते हैं। ओ ओरिजिन है, पी ओ पी, तो देन ओ पी इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रेफरेंस टू ओ एस ओरिजिन। ओ को ओरिजिन मान के हम क्या कहेंगे? ओ पी वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज ब्रीफली रिटन एज पी वी ऑफ पी। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी यानी पी वी ऑफ पी। द वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर दोबारा समझा दो। जैसे ओ पी वेक्टर बनाया, अगर ओ ओरिजिन से लिया मैंने, कोई किसी को ओरिजिन मान लिया, तो मैं अब कहूँगा कि पी एक पोजीशन है, ओ पी वेक्टर विद रेफरेंस टू ओरिजिन ओ। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी रेफरेंस टू द ओरिजिन ओ, उसके विद रिस्पेक्ट टू। इसकी थोड़ा और आगे आएगा, मैं थोड़ा बताऊंगा आपको, पोजीशन वेक्टर का थोड़ा और आगे आएगा। पहले ये एग्जांपल सिंपल देखो। रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस अकेला होता तो स्केलर, डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर, यानी डायरेक्शन साथ में इन्वॉल्व होगी। 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ये हमने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लिया। 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ गए और 40 किलोमीटर तक गए, तो ये जो वेक्टर बन गया ओ पी। अगर मैं ओ को ओरिजिन मान लूँ तो ये पी पोजीशन वेक्टर भी कहा जा सकता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ओ पी। ओके सर। अब जैसे क्लैरिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, इनमें से कौन सी स्केलर है कौन सी वेक्टर है? टाइम पीरियड, इसमें डायरेक्शन का चक्कर नहीं है, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। फोर्स ये वेक्टर है क्योंकि फोर्स में डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। वेलोसिटी में डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क डन जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। इन गिवन फिगर विच ऑफ वेक्टर्स आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक मैंने एक लाइन लगा दी, इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर्स हैं वो सारे कोलिनियर आपस में। ये वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट साइड है बट क्योंकि उसके पैरेलल है कोलिनियर है ए वेक्टर, तो ए सी और डी तीनों कोलिनियर वेक्टर्स हैं। ए सी और डी कोलिनियर वेक्टर है। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो ए और सी की सेम डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड सेम है, तो ए वेक्टर और सी वेक्टर जो है वो इक्वल वेक्टर माने जाएंगे। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो तीन वेक्टर निकल रहे हैं, एक सी वेक्टर, डी वेक्टर और बी वेक्टर, ये तीनों का ये इनिशियल पॉइंट है। तो ये को इनिशियल पॉइंट अगर मान लिया जाए तो तीन वेक्टर हैं, को इनिशियल वेक्टर तीन हो गए, सी वेक्टर, डी वेक्टर और बी वेक्टर। अगर आप ये लाइन नीचे लगाते हैं तो फिर हमारे इक्वल वेक्टर सिर्फ डी आना था।
कैसे कैसे क्या क्या चेंज करते हैं हम? जैसे आपने जो लाइन जैसे ये मैं अज्यूम एक की है, पॉइंट, ये बी पॉइंट है, हाँ अब बोलो। नहीं नहीं, ये जो लाइन दूसरी जो खुद बनाई है, हाँ, अगर मैं इस डायरेक्शन में बनाऊँ, इसके पैरेलल एक ही है, ये अकेला है, क्योंकि इसलिए इसके इसके पैरेलल कोई और है नहीं, हम बात नहीं कर सकते हैं कि इसके अच्छा कोलिनियर या उसकी इक्वालिटी की किसी के साथ, क्योंकि है ही नहीं कोई। दो हों तो हम बात करें, अगर कम से कम दो हों तो हम उसके पैरेलल एक लाइन लगाएं ना, फिर देखेंगे ये दोनों पैरेलल हैं या उससे और भी पैरेलल हैं इसके अलावा। ठीक है। ये तो ऐसे बेसिक सी बातें थी, अब थोड़ा और आगे करते हैं हम। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब हमें दे दिया ए वेक्टर बी वेक्टर। अब क्वेश्चन आता है, जैसे कोई शब्द बोला ए वेक्टर, तो माइंड में क्या आना चाहिए? माइंड में एक लाइन आएगी आपके माइंड में जिसको डायरेक्शन मिली होगी। जैसे ये ओ से ए उसने एक लाइन मान ली, इसको डायरेक्शन दे दी कि ये लेंथ है इसकी ए वेक्टर की और ये वाली डायरेक्शन है। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बी वेक्टर मान लिया हमने उसको, उसकी जो लेंथ है और डायरेक्शन जिस साइड है। अगर मान लो ये बी वेक्टर यहाँ बना होता, इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर और जो भी डायरेक्शन इसकी एक्स एक्सिस के साथ बनती है, जो भी एंगल बनता है मान लो 60 डिग्री, तो इतने ही लेंथ को मैं उठा के यहाँ रख दूँ सिर्फ, तो ये उतनी ही लेंथ और वही डायरेक्शन, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो मैंने इसको उठा के समझ लो यहाँ पे रख दिया, इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, यानी उसका इनिशियल पॉइंट मैंने ए बनाया जानबूझ के, और मैं उतनी ही लेंथ ली और वही डायरेक्शन ले ली। तो मेरे लिए ये दोनों वेक्टर सेम है क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी वही है। तो एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर को मैंने इस तरह से बनाया कि उसका इनिशियल पॉइंट इसका टर्मिनल पॉइंट के इक्वल ले लिया मैंने। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होता है? वो ओ और बी को जब हम मिलाएंगे तो जो वेक्टर बनेगा वो होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो कहने का मतलब क्या है, अगर एक ट्रायंगल फॉर्म कर रही है, ट्रायंगल, तो एक वेक्टर ओ ए कह लो, ए वेक्टर जो, प्लस ए बी वेक्टर किसके इक्वल होगा? ओ बी वेक्टर, ऑपोजिट टू दिस, डायरेक्शन ऐसे ऐसे, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट। अब कोई भी आप ट्रायंगल बना लो, ए बी सी, अगर आप पूछोगे मेरे से कि ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर किसके इक्वल है, तो मैं कहूँगा ए सी वैक्टर के। अगर आप पूछोगे बी सी प्लस सी ए किसके इक्वल है, बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर, मैं कहूँगा बी ए वैक्टर के। अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? यस। ये कंटिन्यू डायरेक्शन होनी चाहिए, जैसे इधर फिर आगे, ओ ए बी। ये हमने फिजिक्स में भी किया है। हाँ, तो ये ओ बी वैक्टर, ठीक है ना। तो इसको हम ट्रायंगल लॉ कहते हैं। द लॉ इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। दिस has got the following statement: if two vectors are represented by two sides of a triangle taken in order, then their sum is represented by the third side of the triangle taken in the reverse order. तो जब हमने ओ ए और ए बी लिया, तो ओ बी वेक्टर जो हमारा आया वो रिजल्टेंट वेक्टर आया, इन दोनों का सम। तो ओ बी वेक्टर इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ओ ए एंड ए बी वेक्टर, उन दोनों के सम का जो वेक्टर बना वो ओ बी वेक्टर बना। तो ओ बी के कोरस्पॉन्डिंग ओ ए एंड ए बी आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। ओ बी के कंपोनेंट्स कौन हुए? ओ ए और ए बी। कंपोनेंट में इन दोनों को सम करके हमारा ओ बी वेक्टर बना हुआ है। ओ ए बी है तो ओ बी वेक्टर हमारा इन दोनों को सम करके बना हुआ है। Addition of vectors by parallelogram law. If two vector a and b are represented by two adjacent side of a parallelogram, मान लो एक वेक्टर ये है एक वेक्टर बी है, तो इस लाइन के पैरेलल लाइन बना के और इसके बना के एक पैरेललोग्राम बना लो, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके इक्वल होता है? जो ओ सी डायगोनल होगा ना, दैट विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर इनिशियल पॉइंट दो वेक्टर्स के सेम है, एक वेक्टर ये ए वेक्टर एक बी वेक्टर, तो एक पैरेललोग्राम फुल बना लो और जो डायगोनल बनेगा दैट विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर बाय पैरेललोग्राम लॉ। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं।
कॉम्यूटेटिव होने का मतलब होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के ऑलवेज इक्वल होता है। नंबर 1 कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन, कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन, ये वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैं आपको, एडिशन की। तो कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। जो वेक्टर्स होते हैं डेट आर एसोसिएटिव, यानी कि ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यानी पहले बी वेक्टर और सी वेक्टर को ऐड किया, बाद में ए वेक्टर ऐड किया, दैट इज सेम थिंग एज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को पहले ऐड किया और सी वेक्टर को बाद में ऐड किया, ये एक ही बात है। यानी वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एडिटिव एलिमेंट, जीरो वेक्टर एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी जीरो वेक्टर को। यानी कि आइडेंटिटी वो होती है कि किसी भी वेक्टर में जो ऐड किया जाए तो सेम रिजल्ट आए। यानी ए वेक्टर में अगर मैं जीरो वेक्टर ऐड करूँगा तो ए वेक्टर ही मिलेगा। जीरो वेक्टर जो होता है वो नल वेक्टर होता है, ये हमारे लिए आइडेंटिटी का काम करता है, एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं इसको। एडिटिव इनवर्स, एक वेक्टर अगर ए वेक्टर है तो उसका जो नेगेटिव होता है माइनस ए वेक्टर, वो उसका इन्वर्स होता है। इन्वर्स का मतलब उन दोनों को ऐड करके आइडेंटिटी आनी चाहिए। आइडेंटिटी हमारी थी जीरो वेक्टर, तो दोनों को ऐड करके जीरो वेक्टर आना चाहिए। तो ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, बी वेक्टर का नेगेटिव होता है माइनस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर में अगर बी वेक्टर का नेगेटिव ऐड किया जाए तो मीन्स सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर माना जाएगा। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का क्या मतलब है, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड, अगेन मैंने कहा था आपको बात आएगी। मान लो ओ ए वेक्टर है और ओ बी वेक्टर है, ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर बन गए, ओ को ओरिजिन मान लिया मैंने, एक वेक्टर बना दिया। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या बन गया, ए वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी स्मॉल बी वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू होता है ओ बी वेक्टर, ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर क्या आ जाता है, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी वेक्टर है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो कहने का मतलब, इसका मतलब क्या बना कि अगर कोई वेक्टर ए बी वेक्टर हमें दिया हुआ है, वी कैन राइट इट एज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बना स्मॉल बी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है स्मॉल ए वेक्टर। तो ए बी वेक्टर किसके इक्वल आया, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये एक रिजल्ट जो कई बार यूज़ होगा, ए बी वेक्टर इक्वल टू, यानी ए बी वेक्टर इंडिपेंडेंट वेक्टर था एक, बट हम किसी ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू हम निकाल रहे हैं। दिस ओ ए वेक्टर मान लिया, इसको स्मॉल ए वेक्टर मान लिया, इसको स्मॉल बी वेक्टर मान लिया। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर इक्वल टू। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, अगर किसी वेक्टर को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो डायरेक्शन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो, अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो डायरेक्शन को फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट उसके मैग्नीट्यूड में लैम्डा टाइम हो जाएगा। लैम्डा जो भी होगा, जैसे अगर मैं 5 इंटू ए वेक्टर कह देता हूँ तो ए वेक्टर की जो भी लेंथ है वो मैग्नीट्यूड है जो वो 5 ए वेक्टर में 5 टाइम हो जाएगा। और अगर लैम्डा ए वेक्टर, कोई भी लैम्डा हमें नहीं पता पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो लैम्डा ए वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड लूँ दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा का मोड इंटू ए वेक्टर का मोड। लैम्डा ए वेक्टर का मोड इक्वल टू लैम्डा का मोड इंटू ए वेक्टर का मोड। मीन्स अगर लैम्डा नेगेटिव है यानी कि माइनस ऑफ ए वेक्टर का मॉडुलस लेना है तो -1 का मॉडुलस होता है 1 इंटू ए वेक्टर मोड, यानी माइनस ए वेक्टर का मॉडुलस और ए वेक्टर का मॉडुलस सेम थिंग है, मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क पड़ेगा, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी अगर माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -1 से। अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो यूनिट वेक्टर बन जाता है।
अगर कोई वेक्टर को उसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। इसलिए किसी भी वेक्टर को हम एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, किसी भी वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ये डायरेक्शन बताता है ओनली, ये मैग्नीट्यूड बताता है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके ये टोटल वेक्टर बनता है। ए वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ ए। इसको जब डिवाइड कर दिया तो अकेला यूनिट वेक्टर रह गया। ए कैप मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। कुछ रिजल्ट्स बेसिक से हैं वैसे, कि अगर किसी कांस्टेंट को माइनस ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करें या माइनस के को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करें या माइनस ऑफ के इंटू ए वेक्टर करें, ये तीनों सेम बात है। माइनस के को माइनस ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो प्लस के ए वेक्टर बनेगा। किसी स्केलर को एल इंटू ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो के एल को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करें या एल को बाद में मल्टीप्लाई करें, के को पहले कर लें, ये सेम बात है। ये तीनों दो स्केलर के एडिशन को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करना इज सेम थिंग एज पहले के को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो प्लस एल को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, सेम बात है। स्केलर इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू पहले स्केलर को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लो प्लस स्केलर को बी वेक्टर से कर लो। ये बेसिक कुछ रिजल्ट्स हैं वेक्टर और स्केलर की मल्टीप्लिकेशन के, जो कि हमें वैसे ही पता होने चाहिए कि ये ट्रू है बातें, हालांकि उनके प्रूफ्स भी हैं। एक दो एग्जांपल देखते हैं इसकी। इफ़ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3 एंड -4 लेस देन इक्वल टू के लेस देन इक्वल टू 1, देन व्हाट कैन यू से अबाउट के ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। पहली तो बात है, जब भी हम मैग्नीट्यूड की बात करें ना मॉडुलस की, दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात आपको पता होनी चाहिए। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब मैंने आपको बताया था, मन में वेक्टर को हम जब हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी रहता तो वेक्टर ही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड में फ़र्क पड़ता है, या नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन में फ़र्क डाल देता है, तो है तो वेक्टर ही। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने माइंड में क्या सोचना है, लेंथ ऑफ ए लाइन। वेक्टर को लाइन मानना है, लाइन सेगमेंट, और मैग्नीट्यूड को उसकी लेंथ मानना है। तो लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो पहली तो बात है ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। दूसरी बात हम देखेंगे कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या हो सकती है। के को जब -4 पुट किया तो के ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि -4 इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो पहले -4 का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, -4 का मैग्नीट्यूड 4 है, मल्टीप्लाई करके आ गया 12। और जो 1 है, 1 से 1 इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 का मैग्नीट्यूड 1, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 आया। इन दोनों में जो मैक्सिमम है ज़्यादा से ज़्यादा 12 तक जा सकता है। तो 0 लेस देन इक्वल टू के ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू 12, हाईएस्ट इसका, जो इन दोनों में से बड़ा है हाईएस्ट वो है। और मिनिमम हमें पता है कि 0 से कम हो नहीं सकती लेंथ, तो 0 से लेके 12 तक ये के ए वेक्टर का जो लेंथ हो सकती है। द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए बी सी डी आर गिवन। ये 4 हमें पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। पोजीशन मतलब वेक्टर मतलब किसी ओरिजिन के रेफरेंस से, जैसे ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, किसी भी तरह से ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, किसी ओ के विद रिस्पेक्ट टू हमें दिए हुए हैं। ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर हो गया, ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर है, बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर है, 2 ए वेक्टर प्लस 3 बी वेक्टर। तो हमें फाइंड करना है ए सी वेक्टर। अब ए सी वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी बाद वाला माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ए सी वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी है ये, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। इसमें से ए वेक्टर माइनस करो तो आपको पता लग जाएगा क्या आता है, ए वेक्टर प्लस 3 बी वेक्टर, यही आता है। शुरू से बताना ये शो करना है ए सी वेक्टर इसके इक्वल है। ए सी वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए।
ए सी वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये पोजीशन वेक्टर दिए हुए हमें, सी का ये है माइनस ए का पोजीशन वेक्टर ये है, ये ए का या बी का या सी का और ये डी का है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस ए वेक्टर जब आप करोगे, एक ए वेक्टर कम हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर बचेगा, यही आएगा। अगर हम डी बी वेक्टर की बात करेंगे तो क्या बनेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी क्या है? ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस ए वेक्टर प्लस 2b प्लस बी 3b वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये आपका आंसर आ जाएगा।